कि इस पूरे मामले को लेकर जहां सरकार आगे बढ़ रही तो 3 फरवरी को कैबिनेट की मुहर लगेगी। विधानसभा सत्र में विधेयक लाया जाएगा। 6 फरवरी को सदन के पटल पर रखा जाएगा बिल और राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज है। और अगर यूसीसी लागू किया जाता है तो उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर यूसीसी लागू किया जाएगा। बीजेपी सरकार ने जनता से जो वादा किया था वो अब साकार होने जा रहा है। उत्तराखंड में जल्द यूसीसी लागू होने वाला है। इससे लेकर सरकार पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है। 6 फरवरी को बिल सदन के पटल पर रखा जाएगा, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। तो एक्सपर्ट कमेटी के मुख्य बिंदु क्या क्या है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको वो भी बताते हैं। विवाह की आयु तय करना और बहु विवाह प्रथा पर रोक लगाना है। तो एक्सपर्ट कमेटी के मुख्य बिंदु वो भी आपको बता रहे हैं। विवाह का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करना जो है वो अनिवार्य रहेगा। साथ ही साथ कोर्ट के अलावा हर प्रकार के तलाक पर रोक रहेगी। यानी अगर आप दूसरी तरीके से तलाक लेते हैं वो मान्य नहीं होगा। कोर्ट से अगर आप तलाक लेते हैं तो वो मान्य रहेगा। पुनर्विवाह के लिए हर तरह की शर्त पर रोक रहेगी। माता पिता की संपत्ति में पुत्र और पुत्री को समान यानी बराबर का अधिकार रहेगा। लिव इन में रहने से पहले पंजीकरण अनिवार्य होगा। बिल्कुल, तो ये तमाम मुख्य बिंदु है। एक्सपर्ट कमेटी ने इन बिंदुओं पर चर्चा की और यूसीसी लागू करने की कवायद अब तेज होती हुई नजर आ रही है। तो आज कमेटी सरकार को अपना ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपेगी। राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज है। 3 फरवरी को कैबिनेट की मुहर लगेगी। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूसीसी। 3 फरवरी को कैबिनेट की लगेगी मुहर। विधानसभा सत्र में लाया जाएगा विधेयक। 6 फरवरी को सदन के पटल पर रखा जाएगा बिल। उत्तराखंड में यूसीसी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सरकार कुछ दिनों में इसे लागू कर देगी, जिसके लिए सरकार ने लगभग अपनी तैयारी पूरी कर ली है। बीजेपी सरकार ने जनता से जो वादा किया था वो अब साकार होने जा रहा है। कमेटी से ड्राफ्ट मिलते ही इसमें आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 3 फरवरी को कैबिनेट से मंजूरी के बाद सरकार 6 फरवरी को विधानसभा सत्र में विधेयक लाएगी। विशेषज्ञ कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार करने से पहले 143 बैठकें की है और 2,31,000 से ज्यादा लोगों के सुझाव लिए हैं। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं को देखें तो विवाह की आयु तय करना, बहु विवाह प्रथा पर रोक लगाना, विवाह का पंजीकरण अनिवार्य करना, कोर्ट के अलावा हर प्रकार के तलाक पर रोक, पुनर्विवाह के लिए हर तरह की शर्त पर रोक, माता पिता की संपत्ति में पुत्र पुत्री को समान अधिकार, लिव इन में रहने से पहले पंजीकरण अनिवार्य। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने पर उत्तराखंड में सभी धर्म के मानने वालों के लिए एक जैसे सिविल कानून होंगे। किसी धर्म का पर्सनल लॉ कानून नहीं होगा। शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों के लिए सबको एक ही कानून का पालन करना होगा। टीम न्यूज स्टेट। बढ़ते आगे लोकसभा चुनाव की बात करेंगे, जिसकी तैयारी को लेकर बीजेपी ने तैयारी की अगर बात की जाए वो तेज कर दी और इसी के तहत राजधानी देहरादून में बीजेपी के चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम ने लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन किया। राजधानी देहरादून के महानगर को टिहरी लोकसभा का चुनाव कार्यालय बनाया गया, तो वहीं हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और अल्मोड़ा लोकसभा के लिए भी वर्चुअल रूप से कार्यालय का वहां पर भी उद्घाटन किया गया। और इस मौके पर बीजेपी मुख्य कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में है। लोकसभा के शेष बचे हैं, ऐसे में हम सब लोगों को चूंकि कार्यालय मिल गया तो कार्यालय के साथ साथ जो काम अभी आदमी भाई साहब ने यहाँ पर बताए उन सब कामों को भी आगे बढ़ाना है। हर गांव में हर एक मतदाता तक पहुंचना है। हर बूथ को हमने एक्टिव करना है। हर जगह पर जो भी हमारा दायित्व है, जो पार्टी ने हमको दायित्व दिया है, और दायित्व अगर सीधे सीधे नहीं भी है तो उसके बावजूद भी एक पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो बहुत बड़ा दायित्व होता है। हमें एक